अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले म्यांमार में ज़लज़ला आया था जिसकी वजह से काफ़ी लोग जान बहक हो गए और कुछ लोग जो से हैं काफ़ी लोग मतलब वो मलबे के नीचे अभी बसे हुए हैं। तो म्यांमार में ज़लज़ला आने की वजह से इंडिया और चीन ने उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़े, उनका मदद करना चाहते थे ताकि हम इनकी मदद करें और इनकी जितनी नुकसान हुआ उसको कवर कर सके। लेकिन ये अपनी भी इनके मफाद थे, इनके अपने जो से फ़ायदे थे, इसकी वजह से जो से ये लोग आगे बढ़े और उनका मदद किया। अभी सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि म्यांमार में ज़लज़ला आया जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ, काफ़ी लोग इंतकाल कर गए, काफ़ी लोग उनसे मलबे के नीचे बस गए, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा लोगों का लॉस हुआ उधर। इसकी वजह से चीन और इंडिया आगे बढ़े उनकी मदद के लिए और उनकी मदद की ताकि हम इनकी मदद कर सकें, उनकी जितने नुकसान हुए इसको हम कवर कर लें। लेकिन वो अपने फ़ायदे के लिए गए वहाँ पर, अपना फ़ायदा उनका था तो इसलिए जो है वो वहाँ गए, क्योंकि म्यांमार जो है चीन को रियल अर्थ की सप्लाई देते हैं, यानी जितनी मिनरल्स वगैरह हैं वो चीन उतारता है म्यांमार से। तो इसलिए म्यांमार जो है इसकी मदद के लिए आगे चीन बढ़ा और उनकी मदद करना चाहता था ताकि हम इनकी मदद कर लें, ताकि हमारे ऊपर ये रियल अर्थ जितनी भी हैं ताकि हमें दे सके और उसमें कोई रुकावट वगैरह ना आ जाए। अभी सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जो म्यांमार की आर्मी है, जो मिलिट्री फोर्स है, उसको हम कहते हैं जेंटा, उनका नाम है जेंटा। वो जेंटा जो है उनके ताल्लुकात जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं चीन के गवर्नमेंट से, और चीन के गवर्नमेंट के साथ बड़े उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं और बड़े अच्छे तरीके से वो लोग उनको डील वगैरह करते हैं और जो भी मसले मसाइल होते हैं वही लोग हल करते हैं म्यांमार के, क्योंकि ये म्यांमार से जो है रियल अर्थ प्लेयर है वो सप्लाई कर रहे हैं चीन की तरफ, तो वो जो है काफ़ी उनकी हेल्पफुल साबित होता है और काफ़ी उनकी मदद वगैरह कर रहे हैं। अभी इसमें एक और फोर्स निकल आया है जिसको हम कहते हैं कि मतलब काफ़ी इशू ये इंटरनेट पे उठा हुआ है और काफ़ी जो है इसमें म्यांमार रिबल, यानी जो बाकी लोग वहाँ आए हुए हैं और वो वहाँ के सप्लाई को बंद करना चाह रही, जो रियल अर्थ है ना म्यांमार के, वो बंद करना चाह रहे, वो सप्लाई नहीं देना चाह रहे चीन को। ये क्योंकि अमेरिका चाह रहे कि इंडिया और चाइना जो है वो फ़ायदा ना ले म्यांमार से, लेकिन म्यांमार जो है वो फ़ायदा देना चाह रहे, उनको फ़ायदा ये इसलिए देना चाह रहे ताकि मतलब हमारा बिजनेस चल सके, अपना बिजनेस चल सके, ताकि इकोनॉमिक सिस्टम जो है ना वो हमारा बेहतरी की तरफ आ जाए। तो अमेरिका तो नहीं चाहते कि वो म्यांमार से जो है वो सामान ख़रीद ले, जितनी मतलब रियल अर्थ है वो नहीं देना चाह रहे। तो इसमें भी सवाल यहाँ ये पैदा हो रहा है कि कुछ दिन पहले जो यूनुस है बांग्लादेश के वज़ीर आज़म, वो वहाँ गए चाइना की तरफ और उन लोगों ने चाइना के साथ मीटिंग की, लेकिन वो उस दिन गए जिस दिन बांग्लादेश की आज़ादी का दिन था, यानी 26 मार्च 2025 को वो वहाँ गए और उनसे मुज़ाकरात किए। उनको कहा कि अगर आप हमारे साथ देंगे तो मैं इंडिया को छोड़ दूँगा, बल्कि मैं आपके साथ ही रहूँगा और आप हमारे साथ अच्छे दोस्ताना बनाएं ताकि आपकी और हमारी मलेशियत भी बेहतर हो सके और हमारे जितने भी मसले मसाइल वो सब दूर हो जाएगी। तो चीन इस बात पर रज़ा हुआ। चीन ने सोचा कि यार सही है कि मतलब अगर बांग्लादेश मुझे साथ दे रहे तो इससे बढ़कर क्या है, मतलब बांग्लादेश मुझे सपोर्ट कर रहे, तो जब बांग्लादेश सपोर्ट कर रहे तो बांग्लादेश को फिर ज़रूरत है पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ रही है बांग्लादेश को, ताकि इसमें बांग्लादेश भी आएगा। इसलिए मुख्तलिफ आर्टिकल्स में लिखे हुए आए हैं कि पाकिस्तान भी इसमें शुमार है और पाकिस्तान भी इसमें आ रहा है। तो अभी इसमें एक और मिलिट्री फोर्स आई है जिसको हम कहते हैं KIA, यानी केजिंग इंडिपेंडिंग आर्मी। इन लोगों ने क्या किया, जो मतलब म्यांमार की मिलिट्री फोर्स थी ना उनके ऊपर हमले करना स्टार्ट किए ताकि ये किसने किया, ये सारा अमेरिका ने, इंडिया ने किया, ताकि इनकी जितनी मलेशियत है उनको हम ख़राब कर लें और ये आगे ज़िंदगी में आगे ज़िंदगी में ना बढ़ सके, ताकि इनकी कंट्री वगैरह ख़राब हो जाए और उनकी मलेशियत बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाए। तो इन लोगों ने इसलिए उनसे वहाँ पर KIA की इस्तेमाल किया उस फोर्स को, और वो चाह रहे कि हम चाइना को ख़राब कर लें। तो जब यूनुस गया वहाँ पर, वो चीन के प्रेसिडेंट से मुलाकात की, तो उसने उसको बताया कि यहाँ की जितने भी मतलब सिस्टम वगैरह है वो आपके हाथ में देना चाह रहे हो, आप हमारे सपोर्ट करें ताकि हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सके। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये थी कि 26 मार्च को गया, 26 मार्च से मुराद यानी इनका आज़ादी का दिन था और ये वहाँ गया। इसने डायरेक्टली इंडिया को इशारा दिया कि ये इंडिया को इशारा देना चाह रहा था कि मैं आप 26 मार्च को आया हूँ और 26 मार्च को मैं यहाँ आके इनसे मुज़ाकरात वगैरह किए, और उसने बताया कि हमारी जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन है उसको भी हम बेहतर करना चाहते हैं। इकोनॉमिक बेहतर क्या है कि मतलब इंडिया जो है वो कुछ साउथ में पड़ा हुआ, कुछ नॉर्दर्न में पड़ा हुआ है, यानी नॉर्थ में पड़ा हुआ है। तो इसमें एक जगह आते हैं जिसको हम कहते हैं चिकन नेक्स जो है वो बहुत सेंसिटिव इलाका है और इंडिया चाह रही है कि इलाका हमसे कहीं चला ना जाए, क्योंकि इंडिया के पास कोई मतलब
समंदर नहीं है। समंदर है लेकिन वो बांग्लादेश की तरफ से जब आएंगे तो उनको समंदर मिलेगा, अदरवाइज इनको समंदर नहीं मिल सकते। वहाँ समंदर का कोई शेड्यूल वगैरह नहीं है। तो इसलिए जो है बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट थे वो वहाँ गए, उनसे डिस्कस किया, चीन के प्रेसिडेंट से उसको बताया कि अभी ये मजबूर है, अगर ये हमसे पानी लेना चाह रहे तो ये बांग्लादेश को क्रॉस करेंगे, उसके बाद ये पानी लेंगे, अदरवाइज ये नहीं ले सकते पानी। ये अभी हमें मजबूर है और इससे हम ये सहूलियात वगैरह फराहम कर सकते हैं, सहूलियात वगैरह हम उठा सकते हैं। तो जिसकी वजह से चीन इस बात पे रजा हुआ। फिर चीन ने उसको कहा, मतलब उसने एक और भी शर्त रखी, इसमें था रिवर टेस्टी। रिवर टेस्टी से उनका जो है दरिया है इंडिया का, क्योंकि जब पानी की कमी होती है तो फिर बांग्लादेश पे वो पानी वगैरह बंद कर लेते, वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होती है, शॉर्टेज होती है पानी की, बिल्कुल पानी नहीं देते। और जब सैलाब वगैरह बारिश वगैरह होती है तो वो लोग पानी को इतना बढ़ा देते हैं कि उनके ऊपर सैलाब आ जाते हैं। जैसे मतलब ये जो वज़ीर आज़म बने थे यूनुस बांग्लादेश के, उस टाइम भी इन लोगों ने सैलाब को छोड़ा था बांग्लादेश के ऊपर ताकि बांग्लादेश को हम ख़राब कर सके, लेकिन ख़राब नहीं कर पाए क्योंकि उनकी भी इकोनॉमिक जो से थे वो काफ़ी मजबूत थी और लोगों ने काफ़ी जो से हिम्मत किया। तो जिसकी वजह से जो से अभी मुख्तलिफ जगहों में ये बातचीत चल रही है, अफगानिस्तान में भी चल रही है, ये जो से अभी डेनमार्क में भी चल रही है, वो म्यांमार में भी चल रही है, मुख्तलिफ इलाकों में ही चल रही है। आपके क्या राय हैं कि ये जंग कौन जीतेगा?